खुश रहे। हाँ, ये माखन उनको दे देना मेरी तरफ से। मालूम नहीं वहाँ कोई माखन का ध्यान रखता है या नहीं रखता मेरे लाला का। ग्वाल बालों ने अनेक भेंट सामग्री दी, नंद बाबा बाहर तक पहुँचाने के लिए आए। उद्धव जी वृंदावन से चल करके मथुरा आ जाते, श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा आक्रोश है उद्धव जी का। श्री कृष्ण, मेरे को लगता था तू बड़ा कोमल है लगते, लेकिन आज मेरे को वृंदावन जा करके लगा कि तुम्हारे जैसा कठोर कोई नहीं है। इतना विरह व्याकुल है ब्रज के वासी, न तुम जाते हो न बुलाते हो। भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरा काम हो गया, जिसलिए उद्धव को भेजा था कि मैं क्यों रोता था इनको समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उद्धव से कहा, ध्यान से मेरे श्री विग्रह को देखो। उद्धव ध्यान से देखा, श्री कृष्ण के एक एक रोम में एक एक गोपी का निवास। उद्धव ने कहा, प्रभु ये क्या लीला है? बोले, यथार्थ अंतरंग लीला तो यही है जहां मेरा गोपियों से कभी वियोग होता ही नहीं। वो बाह्य लीला थी, भक्तों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए बाह्य वियोग दिया हुआ है। उद्धव जी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके अपने घर जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को लेकर के 2-4 दिन के बाद कुब्जा के घर जाते हैं। कुब्जा ने अपनी इच्छा की पूर्ति की भगवान से, और उसके बाद भगवान उद्धव जी, बलराम जी सबको लेकर के अक्रूर जी के घर जाते हैं। अक्रूर जी ने भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। पूजन करके अक्रूर जी ने भगवान से प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान मांगा। उसके बाद भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप हस्तिनापुर चले जाओ, धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, ऐसा मैंने सुना है, तुम जरा बताओ। अक्रूर जी गए, 2 महीना वहां रहने के बाद धृतराष्ट्र को समझाया, राजन नेह चात्यंत संवासः करहिचित केनचित सह। राजन, इस संसार में हमेशा किसी को रहना नहीं, और अकेला व्यक्ति आया है, अकेला ही जाना है। व्यक्ति का अपना कर्म अपने साथ जाएगा, इसलिए किसी के मोह में पड़ करके अन्याय अधर्म नहीं करना चाहिए। अक्रूर जी ने समझाया। धृतराष्ट्र कहता है, आपकी बात अच्छी तो बहुत लग रही है अक्रूर जी, लेकिन मेरे हृदय में ठहर नहीं रही। बस यही समस्या सबकी है, बात अच्छी बहुत लगती है लेकिन कथा के बाद गायब हो जाती है। महाराज इस कान से सुनी और इस कान से निकल गई। हाँ, हाल के बाहर गए और महाराज बस जहाँ के तहाँ, यही समस्या सबकी है। अक्रूर जी समझ गए कि समझने वाला है नहीं, लौट करके भगवान कृष्ण को सारा संदेश बताया। भगवान ने कहा, अक्रूर जी आगे की व्यवस्था मैं देख लूंगा, आप प्रेम से रहिए। इस प्रकार से 10वां स्कंद का पूर्वार्ध यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब सायंकाल उत्तरार्ध की चर्चा होगी। इस समय का समय पूरा हो रहा है। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां
सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री मौनी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी महेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय संत जैल सिंह जी, श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय बाबा जी, क्षमादरणीय ब्रह्मचारी वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कंस की जो 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंच जाती हैं और जरासंध के पास जा करके अपने वैधव्य का कारण वेदयान चक्रतुः सर्वम आत्मवैधव्य कारणम, हमको भगवान श्री कृष्ण ने विधवा कर दिया है, ये अपने पिताजी को बताया। जरासंध ने प्रतिज्ञा कर ली, जिस यदुवंशी श्री कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा किया है, उस यदुवंश का मैं विनाश कर दूंगा, पृथ्वी पर से यदुवंश ही समाप्त कर दूंगा। ऐसा संकल्प करके 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा जी पर आक्रमण कर देता है जरासंध। जरासंध के आक्रमण को देख करके भगवान कृष्ण ने संकल्प किया और उनके दिव्य संकल्प से 2 रथ, 2 सारथी, आयुध, ये सब प्रकट हुए। एक को श्री कृष्ण ने और एक को बलराम जी ने स्वीकार किया। जरासंध ने जब ललकारा मथुरा को घेर करके, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों युद्ध में महाराज शामिल होने के लिए अपने रथों में बैठ करके सेना के साथ मथुरा के बाहर आ जाते हैं। श्री कृष्ण को देख करके जरासंध कहता है, श्री कृष्ण तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं,
क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्ति से युद्ध करने में भी मेरे को लज्जा आती है। क्यों भाई, मैंने क्या किया है ऐसा काम? बोले पहली बात तो तुमने अपने हाथों से अपने मामा का वध किया है, और दूसरा तुम युद्ध से कब भाग जाओगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो तुम्हारे साथ तो युद्ध करने का कोई फायदा है नहीं, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। तो बोले जब लड़ना ही नहीं है तो आया क्यों? तो बोले बलराम जी से लड़ सकता हूँ, वो भी अगर बलराम जी की इच्छा हुए तो। भगवान कृष्ण ने कहा बलराम जी आप स्वीकार कर लीजिए, आप इससे युद्ध कर लीजिए और इसकी सेना से मैं युद्ध करूंगा। बलराम जी जरासंध से युद्ध करते हैं और जरासंध की सेना से भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। भयंकर युद्ध होता है। बलराम जी बड़े परिश्रम के साथ जरासंध के रथ को तोड़ देते हैं। जग्राह विरथम रामो जरासंधम महाबलम